हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, प्रणाम, सलाम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ठंड के मौसम में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी ईमानदारी से करते होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव सेशन में एपी चैप्टर से सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव सेशन में एपी चैप्टर से सिलेक्टेड वीवीआई गेस सब्जेक्टिव आपके बीच में लाए हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के एपी चैप्टर को धुआं धुआं करते हैं। आज के एपी चैप्टर से सिलेक्टेड वीवीआई सब्जेक्टिव। तो आइए अब बकवास को बंद करते हैं और आगे हम सवाल से बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका पहला ही सवाल है, समांतर श्रेणी 10,7,4 इतना का 30वां पद क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एपी का थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ए जो होता है प्रथम पद होता है, डी जो होता है सार्वंतर होता है, एन जो होता है पदों की संख्या होते हैं, ए एन या एल या टी एन जो होता है अंतिम पद होते हैं, और एस एन जो होता है योगफल को दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब तो आपने 11 महीना से पढ़े हैं। अब ये सब आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पहले से पढ़े हैं। अब आपको ये ज़रूरत है कि सवाल हमसे बनता है या नहीं। तो आइए पहला सवाल हम लोग ऑपरेशन थिएटर में डालते हैं। समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, एपी में कोई भी पद निकालने के लिए हमें ए और डी का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस एपी से हमको प्राप्त है ए का मान जो है 10 है, और डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों 7 में से 10 घटाएंगे, ये डी का मान आपको -3 हो जाएगा। और आपको 30वां पद बोला है। कौन सा पद बोला है? 30वां पद। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी पद निकालना है तो ए और डी पता होना चाहिए। 30वां पद को हम लोग लिख सकते हैं ए + 29 डी। ए का मान आपको 10 है और 29 गुने डी का मान आपको -3 है। चेक कीजिए, यहाँ पर आपको 10 और प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस होगा 9 या 27, 3 दूना 6 2 8, यानी -87 होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 87 में से 10, क्योंकि 87 माइनस में है और 10 प्लस में है, तो आपको 7 में से 0 घटेगा 7, 8 में से 1 जाएगा, आपको 7 हो जाएगा, यानी -77 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लाइव सेशन में पहला क्वेश्चन जो था, इस एपी का 30वां पद क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि कोई भी पद जो निकालना है, कोई भी पद हमें चाहिए तो उसके लिए ए और डी चाहिए। तो ए और डी आपको पता था और 30वां पद आपको निकालना था। 30वां पद को हम लोग ए + 29 डी लिख सकते हैं, और ए + 29 डी पर हम ए का मान पुटअप कर दिए, 29 को डी का मान -3 है उनसे गुना कर दिए, और हमें आंसर जो आना चाहिए वो -77 है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एपी इतना का कौन सा पद -81 है? इस एपी का कौन सा पद आपको -81 है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको पूछेगा कौन सा पद इतना है, तो आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि हमें n मांगा जाता है, और n जब n मांगा जाता है तो उस कंडीशन में आपको अंतिम पद दिया होता है। चलो इस एपी का डाटा तैयार करते हैं। आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन। आपको यहां से ए का जो मान है मेरे दोस्तों वह 21 है, और डी का मान 18 से 21 को घटाना है तो -3 होगा, और आपको यहाँ पर अंतिम पद जो दिया है वह -81 है। चेक कीजिए, और आपको मांगा जा रहा है n वाट। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ए एन बराबर होता है ए + n-1 × डी होता है, और यहाँ पर ए एन का मान -81 है, ए का मान यहाँ पर आपको 21 है, और n हमें निकालना है, हमें n चाहिए -1, और डी का मान -3 है। चलो यहाँ से कैलकुलेशन करो, -81 या आपको 21, माइनस को प्लस से गुना करेंगे -3n, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ो, -81, 21 और 3 ये आपको 24 हो जाएगा, और ये आपको -3n। ध्यान दीजिए,
अब हमें क्या करना है चेक करो, -3n को इधर कर देते हैं और ये आपको बच गया 24, ये -81 इस साइड कर लो, यानी साइड चेंज कर ले, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारा का सारा खेल मेरे लाला प्रैक्टिक्स का है। आइए 3n बराबर ये 4 1 5 8 2 10 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब हमें n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? n का मान। तो 105/3। ध्यान दो, n बराबर 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, यानी n का मान कितना निकल गया? 35। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पर थोड़ा गेस करो, इस एपी का कौन सा पद आपको -81 है? जब भी आपको पूछा जाएगा कौन सा पद, तो आप समझ जाना कि हमें n को मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? n मांगा जाता है। तो आपको यहाँ पर एपी में ए प्राप्त है, डी प्राप्त है, अंतिम पद प्राप्त है। तो अंतिम पद का जो फार्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूला को हमने अप्लाई किए और इसको कैलकुलेशन करते हुए हमें n का मान 35 निकल गया। देखिए ये जो 3 है ना, -3, यहाँ पर ये प्लस माइनस का रिएक्शन माइनस होता है। ये -3 को n से गुना करें -3n, -1 को -3 से करेंगे प्लस, ये 21 और 3 जोड़ के 24, ये इधर आया ये उधर गया, और ये सब तो आप तो बहुत नॉर्मल तरीके से सीखे हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, यानी अगला वाला क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एपी इतना का कौन सा पद 78 है? इस एपी का कौन सा पद, यहां पर आपको एपी होगा, है ना, एपी इतना का कौन सा पद 78 है? वही सवाल है, अभी जो आप लोग देखे वही सवाल है कि इस एपी का कौन सा पद 78 है। अभी अभी जो कुछ देर पहले आप जो सवाल देखे थे वही सवाल है। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन। मेरे दोस्तों यहाँ पर ए का मान जो है 3 है और डी का मान 8 में 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और अंतिम पद जो आपको है ए एन वो आपको 78 हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें एन चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान आपको कितना है चेक कीजिए, 78 दिया है। ए का मान आपको कितना है मेरे दोस्तों? 3 दिया है। एन हमें निकालना है और डी आपको यहाँ पर 5 प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चों 78 बराबर ये आपको 3, 5 को n से गुना करेंगे 5n होगा, 5 को -1 से गुना करेंगे 5 होगा। देखो कैलकुलेशन चेक करो, अगर इसमें थोड़ा भी इधर उधर मिस हुआ तो आंसर भी इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, 78 ये आपको माइनस में से प्लस जाएगा -2, ये आपको 5n हो जाएगा, या 78 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आपको 5n हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 78 2 आपको 80 हो जाएगा, इधर आपको 5n, यानी n का मान जो हमें निकालना है वो 80/5 हो जाएगा, है ना, या भाग दो 16 पंचे 80, ये n का मान निकल गया। ये किसका मान निकल गया? n का मान निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों सवाल को थोड़ा गेस कीजिए। सवाल आपका ये है कि इस एपी का कौन सा पद आपको 78 है? इस एपी का कौन सा पद आपका 78 है? तो मेरे दोस्तों इस एपी में देखिए ए आपको प्राप्त है, डी आपको प्राप्त है, अंतिम पद एन प्राप्त है, तो एन मांगा जाता है। ये कभी ऐसा पैदा ही नहीं हो सकता है सवाल कि बिना अंतिम पद को आपको एन मांग देगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले इस बात को सर्च कीजिए कि सवाल में क्या मांग रहा है। तो इस एपी का कौन सा पद 78 है? तो इस एपी से आपको ए चाहिए, डी चाहिए और अंतिम पद चाहिए, क्योंकि कौन सा पद का मतलब हुआ अंतिम पद दिया है, हमें एन मांगा जाता है। जब अंतिम पद आपको प्राप्त है तो अंतिम पद यानी ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला को इस्तेमाल कीजिए और अपने आंसर पे विश्वास कीजिए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एपी इतना का कौन सा पद 420 है? अब आप ही लोग बताइए, एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन ला के रख दिए हैं, इसमें से कोई एक एग्जाम में पूछेगा, 3 का 3 नहीं पूछेगा। ऐसे ऐसे इस तरह से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन।
चलिए एपी इतना का कौन सा पद 420 है ना, तो ए का यहाँ पर मान जो है 21 है, डी का मान 42 में से 21 घटेगा। डी कैसे निकलता है, इस बीच की दूरी जो होता है उसको डी कहते हैं, है ना। तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद घटा लीजिए, तो 42 में से 21 जाएगा, आपको 21 हो जाएगा। अंतिम पद ए एन जो आपको दिया है 420 है, यानी एन बराबर वाट, एन बराबर वाट। मेरे प्यारे बच्चों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए अंतिम पद जो आपको दिया है वह है 420 दिया है। ए का मान जो आपको दिया है, ए का मान वह आपको 21 है, और एन का मान आपको निकालना है, और डी का मान देखिए आप लोग 21 है। डी का मान कितना है, 21 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए 420 बराबर 21, ये 21 को एन से गुना करेंगे तो 21 एन होगा, और ये माइनस 21 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 420 बराबर आपको ये हो जाएगा 21 एन हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना है। तो 420 बट्टा 21, आप ही लोग बताइए ना कि आपको 420 में 21 से भाग देंगे तो 21 दूना 42 0, यानी एन का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। बताइए इन सब सवाल में कोई दम है? दम तो इतना है कि आपको जो है ना हिला के रख देगा, लेकिन बट आपको कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिहार के लाला, इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि इस एपी का कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद इतना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो आपको सबसे पहले डाटा तैयार कीजिए कि हमें क्या दिया है और क्या मांग रहा है, हमें क्या दिया है और हमें क्या मांगा रहा है ना। चलिए अभी तक आपने 4 क्वेश्चन को ऑपरेशन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका क्या है। एपी इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एपी इतना में कह रहा है, इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से। देखिए टाइटल को समझिए, आपको बोला गया है कि इस एपी का है ना, इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए आंसर नंबर 5, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन, ए का मान जो आपको है वह 3 है, डी का मान आपको 5 है, और अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद वो एल या ए एन या टी एन भी बोलता है, तो अंतिम पद आपको यहाँ पे 253 है। हमें क्या चाहिए, अंतिम पद से 20वां पद चाहिए। आइए अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद हमें चाहिए। तो L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ये मेरे दोस्तों फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए अंतिम पद से 20वां पद बराबर L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। L का मान आपको 253 है, माइनस एन का मान अंतिम पद से 20वां पद, एन का मान 20 है, और डी का मान आप चेक कीजिए कितना, 5 है। आइए 253 माइनस 20 में से गया 19, और 19 को 5 से गुना करेंगे तो 95। ध्यान दीजिए कैसे कीजिए, 20 में से गया 19, 19 को 5 से गुना कर दिए 95। अब देखो इसको घटा लीजिए, ये घटेगा 13 में से 5 जाएगा तो आपको 8 हो जाएगा, ये 14 में से 9 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये बच गया आपको 158 आंसर होता है। ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन कुछ भी, देखिए कितना छोटा सवाल है, कितना छोटा सवाल है कि इस एपी में 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी इधर से हमको 20वां पद मांगा जाता है। तो आपको ए प्राप्त है, डी निकल जाएगा, 8 में 3 जाएगा 5, और अंतिम पद आपको 253 दिया है, और अंतिम पद से आपको मांगा जाता है 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो ये एल अंतिम पद से 20वां पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। एल का मान इतना है, माइनस फार्मूला का, एन का मान 20 है, 1 फार्मूला का, गुने 5,
253, 20 में से गया 19, 19 को 5 से गुना कीजिए 95, और 253 में से 95 को घटाइए 158। कुछ नहीं है, कंसेप्ट की कमाल है। किसकी कमाल है? कंसेप्ट की कमाल है मेरे दोस्तों। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना और इतना है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल दिया। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो आपको योगफल चैप्टर में चला गया है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो एपी के, कहते हैं उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना और इतना है ना। किसी भी पद का योगफल निकालने के लिए आपको ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। कितने पदों का योगफल? यहाँ पर 51 पदों का योगफल चाहिए, लेकिन ना आपको ए पता है ना आपको डी पता है। लेकिन ए और डी कैसे लगेगा, ए और डी आपको कैसे निकलेगा, वह रास्ता आपको दे दिया है। आइए तो आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन आपको दिया है इस एपी में दूसरा पद और तीसरा पद। देखिए गिवेन दूसरा पद A2 आपको दिया है, A2 आपको दूसरा पद दिया है, दूसरा और तीसरा पद क्रमशः दूसरा पद आपको 14 दिया है। तो दूसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं A + D = 14 समीकरण 1। ध्यान दीजिए। एंड तीसरा पद देखो, तीसरा पद A3 आपको दिया है 18 और तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D = 18 समीकरण 2। चलिए अब हमें ए और डी की तलाश है, तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे समीकरण को। समीकरण 2 में से एक को हम लोग घटा लेंगे। आइए समीकरण 2 क्या है? A + 2D = 18। ठीक है। समीकरण 1 आपका A + D = 14। 2 में से 1 घटा रहे, 1 में से 2 भी घटा सकते हो। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। ये कट गया, 2 में से 1 डी जाएगा, 1 डी बचेगा। 18 में से 14 जाएगा 4, यानी डी का मान आपको 4 निकल गया। डी का मान कितना निकल गया? 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे 2 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है A + D = 14। A + D बराबर आपको 14, या डी का मान निकला है 4, इधर हो गया 14, डी का मान 4 है। एक बार कन्फर्म हो जाओ, डी का मान कितना है? डी का मान 4 है। ठीक है। आइए, या A = 14, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। A = 14 में से 4 जाएगा तो आपको 10 हो जाएगा। A का मान 10। मेरे प्यारे बच्चों, A भी प्राप्त हो गया, D भी प्राप्त हो गया। अब तेरा क्वेश्चन क्या है? 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए अब Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। चेक करो, Sn यानी S51, तो n का मान आपको 51/2, 2a का मान आपको 10 निकला है, प्लस n-1, n का मान 51 है और d का मान आपको 4 है। चलो इसको ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन इसको क्या करना है? 51/2 10 दूना 20 प्लस, देखो 51 में से 1 जाएगा तो 50 होगा। अब 50 को 4 से गुना करेंगे तो 50 का 200, कितना हो जाएगा? 200। चेक करो। अब मेरे प्यारे बच्चों 51/2 और 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 होगा। इसके नीचे 1, देखो काट दें, 2 11 22, यानी 110 मरतबा कट गया। अब इसको गुना करिए, 11 × 5 = 55 हो गया, यहाँ पे 0, 550 आंसर हो गया। चेक कीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए।
आपका जो सवाल है, तेरा जो सवाल है, ये सवाल क्या बोलता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद 14 है, ये समीकरण 1 बना। तीसरा पद 18 है, ये समीकरण 2 बना। समीकरण 2 में से 1 घटा दिए, डी का मान 4 निकला। समीकरण 1 में डी का मान रख दिए, ए का मान 10 निकला। अब हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एस 51 है क्योंकि 51 पदों का योग, तो n का मान 51 है, a का मान 10 है, n का मान 51, d का मान 4। अब देखिए 51/2, 10 दूना 20, अब प्लस, ठीक है, 50 में से 1 देगा, 51 में से 1 देगा 50, 50 को 4 से गुना करेंगे 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 होगा। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, ये 2 से कट गया 110 मरतबा, 110 को 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 550, और ये आपका फाइनल आंसर हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं, दौड़ के आते हैं, तो आप लोग बनाना सीखिए, कंसेप्ट को दिमाग पे रखिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ध्यान दीजिए, उस एपी का 31वां पद मांगा है। मेरे बच्चों, कोई भी पद निकालना है तो हमें ए चाहिए और डी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और डी नहीं दिया है, लेकिन ए और डी कैसे निकलेगा वह रास्ता क्लियर कर दिया है। तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपको 73 है। आइए मेरे बाबू, आंसर नंबर 7 सॉल्यूशन। आपको सवाल दिया है 11वां पद 38 है, गिवेन 38वां पद A11 आपको 38 दिया है। A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर आपको 38, समीकरण 1। फिर दूसरा बात क्या दिया है, 16वां पद 73 दिया है, A16 बराबर आपको 73 दिया है। 16वां पद को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण 2। फिर वही ऑपरेशन चालू कर दीजिए, समीकरण 1 में से 2 घटाओ, चाहे 2 में से 1 घटाओ, समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं। समीकरण 2 आपका है A प्लस 15D बराबर 73, ठीक है, A प्लस 15D बराबर 73, और ये हो जाएगा A प्लस 10D बराबर 38। माइनस कर रहे हैं, ये कट गया, 15 में से 10 जाएगा 5D, इधर 13 में से 8 गया 5 होगा, 6 में से 3 जाएगा 3 होगा 35। डी का मान हमें निकालना है, तो 35/5, और डी का मान 5 सत्ते 35। डी का मान कितना हो गया, 7 है ना, 5 सत्ते 35, डी का मान 7 हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अब समीकरण 1 या 2 में डी का मान रखेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, आइए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण आपका 1 क्या है सो पहले चेक करो। A प्लस 10D बराबर 38 है, A प्लस 10D बराबर 38। चलिए A 10 और डी का मान आपको 7 है बराबर 38। डी का मान 7 है ना जी, हाँ, पास डी का मान 7 है, या 10 सत्ते 70 बराबर ये आपको 38 हो गया। इधर आइए, A बराबर 38, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। A बराबर 10 में से 8 जाएगा 2, ये 6 में से 3 जाएगा 3, -32। A का मान कितना निकल गया, -32 निकला, और D का मान 7 निकला था। अब आपका मकसद क्या है, उस मकसद पे जाइए। अब आपका मकसद है 31वां पद, 31वां पद को लिखेंगे A प्लस 30D। मेरे बच्चों, A का मान आपको देखो यहाँ पे -32 है, यहाँ पर 30, और D का मान आपको 7 है। चेक करो यहाँ पर, -32 और 7 या 21, 210 है, ठीक है। अब 210 में से ये 32 यहाँ पर होगा दोस्तों, -32,
दूसरे 10 में से -32, तो ये 0 में से 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। ये फिर आपको 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, ये 178 आंसर हो गया। ध्यान दीजिए सवालों पर, एक बार पुनः इस सवाल को रिपीट कर लीजिए। यहाँ से शुरू से कहते हैं उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद जो है आपको 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपको 73 है। गिवन 11वां पद 38, तो 11वां पद का समीकरण ये हो गया। 16वां पद 73, तो 16वां पद का समीकरण ये बन गया। दो समीकरण में से एक समीकरण को घटा लिए, दो में से एक घटा दिए, हमें डी का मान निकल गया। डी का मान समीकरण एक में डायल किए तो हमें ए का मान निकल गया। जब ए और डी प्राप्त हो गया तो 31वां पद को हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस 30D, ए प्लस 30D, ठीक है। और ए का मान डायल किए 30 गुने डी, डी का मान डायल किए, है ना, और कैलकुलेशन किए -32 प्लस 210, इसको जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी क्रियाकलाप था हमने किए, 178 आंसर आया। कितना आया, यानी 31वां पद जो है आपको 178 आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत मजा आता होगा। आज के लाइव सेशन में एपी के सिलेक्टेड सब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर निकालें। किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वअंतर निकालिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर 8 सॉल्यूशन। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर निकालिए। माना कि प्रथम पद ए, माना कि प्रथम पद बराबर ए, ठीक है, तथा सार्वअंतर, तथा सार्वअंतर, तथा सार्वअंतर बराबर डी, ठीक है। प्रश्न से क्या प्रश्न से 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। आइए 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद को लिखेंगे ए प्लस 16D, इधर हो गया 10वां पद ए प्लस 9D अब प्लस 7 अधिक है। देखिए ये आपको ए कट जाएगा, क्यों कटेगा आपको पता है, ये LHS वाले RHS में जाएगा या RHS वाले LHS में, उल्टा चिन्ह हो जाएगा, माइनस प्लस होके कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, या ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होके कट जाएगा। अब आपको बचा है 16D, ये 9D आपको इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, इधर बच गया 7। ध्यान दीजिए 16 में से 9 जाएगा तो 7D, इधर बच गया 7। हमें क्या चाहिए, हमें D चाहिए, 7/7। डी का मान कितना निकल जाएगा, आपको 1 निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको डी का मान है। देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सवाल है, ये कितना खूबसूरत सवाल है कि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हैं, तो सार्वअंतर निकालिए। देखिए कितनी खूबसूरत सवाल आपका था। तो माना कि प्रथम पद आपको ए, सार्वअंतर डी हो गया। प्रश्न से 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद का स्ट्रक्चर ए प्लस 16D होगा, 10वां का जो है बनावट ए प्लस 9D होगा। ये जो आपको इधर भी प्लस है इधर भी प्लस 1 के साथ कट जाएगा, क्योंकि संख्या भी बराबर है। ये ए उधर जाएगा, चाहिए इधर आएगा तो माइनस होकर कट जाएगा। ये 9D इधर आ गया माइनस, 16 में से 9 गया 7D बराबर 7, यानी डी का मान कितना हो गया 1। ये सब क्या है आपको, ये सब कैलकुलेशन है, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सब सभी का सभी कैलकुलेशन है। और मेरे प्यारे बच्चों ये मैथ है, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात कीजिए, 3 पद ज्ञात कीजिए। आइए आंसर नंबर 9 सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग
24 है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चलिए गिवेन चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथा पद जो आठवां पद कितना है, 24 है। ध्यान दीजिए, चौथे पद और आठवें पदों का योग 24 है। चलिए चौथा पद का रचना a + 3d और आठवें पद का हो जाएगा a + 7d बराबर 24। मेरे बच्चों 2a और ये आपको 7 3 10d और इधर आपको हो जाएगा 24। चेक करो, 2 से भाग भी लग सकता है इसमें, तो 2 1 कम 2, ठीक है, 2 5 10 और इधर आपको 12 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। और हम लोग क्या कमाल किए, 2 से भाग, क्या किए हम लोग, 2 से भाग दे दिए। अब पुनः देखिए एंड आपको क्या दिया, यानी और दूसरा बात क्या दिया है, अब दिया है छठे और 10वें पदों का योग। छठा पद और 10वां पद 44 दिया है। कितना दिया है, 44। आइए छठा पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 5d, 10वां पद को लिख सकते हैं a + 9d, इधर आपको हो गया 44। मेरे प्यारे बच्चों एगो a और एगो a, कितना ये 2a और 9 5 14d हो जाएगा, ये आपको 44 हो जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपको 44 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 2 से भाग दो, a 2 7 14 और ये आपको 22, समीकरण 2। यहाँ भी हमने क्या किए, 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग। चलो चेक करो, अब हमें a और d चाहिए, तब ना हम 3 पद या 2 पद या 4 पद या कोई पद निकालेंगे। तो समीकरण 2 में से 1 घटाओ, चाहे 1 में से 2 घटाओ। समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो a + 7d बराबर आपको 22। और समीकरण 1 आपको क्या है, a + 5d बराबर 12। a + 5d, a + 5d बराबर 12। चलिए लेस कर रहे हैं, ये कट गया, 7 में से 5 जाएगा 2d, इधर आपको 0, 2 में से गया 1 यानी 10, d बराबर 10/2 यानी d का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों d का मान तुम्हें 5 निकला है, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 में या 2 में आपका मैटर है, यहीं पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है a + 5d बराबर 12। ध्यान दो, a का मान आपको निकालना ही पड़ेगा, +5d, d का मान 5 निकला है, इधर आपको 12 हो गया। चेक करो मेरे दोस्तों, चेक करना है, a + 25, a + आपको 25, इधर आपको हो गया 12। a चाहिए हमें, तो ये 25 जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमें a का मान चाहिए, तो आप ही लोग बताइए कितना होगा दोस्तों। 5 में से 2 जाएगा 3 होगा और 2 में से 1 जाएगा 1, 13, यानी a का मान आपको -13 होगा, क्योंकि माइनस में से घटा है। ध्यान दीजिए, ये आपको d का मान 5 निकला और a का मान जो आपको है 13 निकला है, माइनस में a का मान आपको -13। अब आपको क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, अब आपको चाहिए AP का 3 पद, है ना, AP का 3 पद चाहिए, AP का 3 पद। तो 3 पद क्या होगा, देखिए क्वेश्चन आपका है AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब AP का प्रथम 3 पद, 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 AP का प्रथम 3 पद हमें चाहिए। क्या चाहिए, a + d कोमा जो आपका होगा a + 2d, a + 2d। आइए मेरे दोस्तों, a का मान तो आपको -13 हो ही गया है, प्लस कोमा
ये आपको प्रथम पद हो गया। दूसरा ए अब प्लस डी आपको 5 हो गया, सही जा रहा है, ठीक है। और ए प्लस 2d, ए आपको -13 है, अब प्लस 2 गुने डी आपको 5 है, ये 3 को पद। तो -13 तो अपना जगह पर, ये -13 में से 5 जाएगा तो -8 होगा, ये 5 दूना 10, 10 ये -13 तो ये आपको -3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक ठाक से रिपीट कीजिए। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद और 8वां पद को जोड़ा है तो 24 आया है। चौथा पद को ए प्लस 3d लिखें, 8वें को ए प्लस 7d लिखे, बराबर 24 है ना। ए गो ए 2 गो ए 3 गो डी 7 गो डी 10 गो डी, यानी 2a प्लस 10d बराबर 24। सभी में 2 से भाग दे, दोनों साइड 2 से भाग दे दिए तो a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण 1। पुनः या एगेन या और दूसरी बात क्या बोला था कि छठा पद और 10वां पद, छठा पद और 10वां पद को जोड़ता है तो 44 आता है। छठा पद को a प्लस 5d, 10वां को a प्लस 9d बराबर 44। ए गो ए और ए गो ए 2 गो ए हो गया, और 9 5 14d बराबर 44, 2 से भाग दे दिए, a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 2 में से 1 घटाएं, d का मान 5 निकल गया। d का मान समीकरण 1 में रखें तो a का मान माइनस आपको 13 आ गया। AP का प्रथम 3 पद a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a का मान डायल किए, d का मान डायल किए, कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन में आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से AP का कोई भी सवाल होगा, है ना, कंसेप्ट क्लियर यदि आपको होगा तो सवाल बनाने में ज़्यादा झंझट पैदा नहीं हो सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। AP इतना का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? यानी इस AP का कौन ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है? AP का कौन ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है? तो इसका मतलब है कि 54वें पद से भी अधिक होना चाहिए इनका मान। आइए हम लोग इन सवाल को बनाते हैं। आंसर नंबर 10 सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया है, a का मान 3 दिया है, d का मान आपको 12 हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12 हो जाएगा। इसका कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है? तो सबसे पहले आप 54वां पद तो निकालिए। 54वां पद a प्लस 53d, a प्लस 53d। आइए, a का मान आपको 3 है, 53 गुने d का मान आपको 12 है। चलो चेक करो मेरे दोस्तों, a का मान आपको 3 है, और ये हो जाएगा 12 या 36, अब 12 पंचे 60 है, 3 63 है ना, 636, 636 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 639। यह आपको 54वां पद निकल गया। क्वेश्चन क्या है कि AP इतना का कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है? इनसे भी 132 अधिक है। आइए, माना कि nवां पद, माना कि nवां पद 54वें पद से 54वें पद से 132, 54वें पद से 132 जो है अधिक है। 54वें पद से 132 जो है अधिक है। चलिए, इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद है 639 और 132 अधिक है। a का मान आपको जो है 3 है ना, n मुझे निकालना है, और d का मान मेरे दोस्तों 12 है। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। यह आपको 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7 है ना, 9 2 11 हो गया, 3 3 1 7 हो गया, 6 1 7, 771 बराबर 3 प्लस 12n, ये आपको -12 हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, 771 बराबर ये 12 माइनस में है, 3 प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा 9, ये आपको 12n हो जाएगा। ये माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 771 प्लस 9 बराबर इधर आपको 12n हो जाएगा। 771 में 9 जोड़ेंगे तो 780, यह आपको 12n हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए? n का मान। तो 780 अपॉन 12 मेरे प्यारे दोस्तों
n का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, हमें n का मान चाहिए, सही है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 72 6 पर 0 60, 12 पंचे 60, यानी n का मान कितना है, 65 है। क्वेश्चन तेरा क्या बोलता है, इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना जी। तो सबसे पहले हमने 54वां पद निकाले 639, माना कि 54वें पद से 132 अधिक कौन है, एनवा पद, माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अंतिम पद दिया है तो हम एन निकाल लिए, 132 अधिक था, देखो 54वां पद प्लस 132 है ना। इसको कैलकुलेशन करते हुए हमें एन का मान जो है 65 निकला है। अतः 65वां पद, अतः 65वां पद, अतः 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। चेक करो आंसर सही है या गलत है। 54वां पद आपको निकला है, 54वां पद आपको कितना निकला है, 639 है ना जी। ए 54 आपको निकला है 639, ध्यान दीजिए। तो 65वां पद हमें कितना होगा, 65वां प्लस ए प्लस 64 डी, ए का मान आपको कितना था, 3 था, 64 गुने डी, डी का मान 12 है, ध्यान दीजिए। 3 12 चौका 48, 12 चौका 48, 12 पंच 12 चौका 72, 72 4 76 है ना। और ये 768 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 771 होगा, 771 हुआ 65वां पद, और 54वां पद है 639, तो इसको घटाइए तो 639, 11 में से 9 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, ये 132, देखो 132 अधिक है जी। देखो आंसर सही है ना, आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो आपका सवाल था इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले 54वां पद निकाले, उसका माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है ना। और हम कैलकुलेशन करते हुए हमारा आंसर एन का मान जो है 65 निकला, कितना निकला, 65 निकला। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वह क्या है, ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन तेरा ये है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर 11, आंसर नंबर 11 सॉल्यूशन। चलिए ध्यान दीजिए, 2 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एपी बनाएंगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ना। यहाँ पर लिखेंगे 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की अभिष्ट संख्या, 2 अंकों की, 2 अंकों की अभिष्ट संख्या, 2 अंकों की अभिष्ट संख्या। सबसे पहले एपी बना था, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की अभिष्ट संख्या। क्यों, क्योंकि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों वाली, तो 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की अभिष्ट संख्या। 12 तो आपको कटेगा पहले, 15 भी आपको कटेगा, 18 भी, 21, और ये आपको कट डॉट डॉट जाते जाते कहाँ तक जाएगा, आपको 99 तक जाएगा, है ना जी। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, क्योंकि शुरू आपको 12 से होगा और लास्ट आपको 99 जाएगा। अब यहाँ से हमें एन निकालना है, क्या निकालना है, तो यहाँ से आप डाटा तैयार कीजिए। ए का मान 12 हो गया, डी का मान आपको 3 हो गया, और अंतिम पद आपको 99 हो गया। इसी तरह से बेटा एग्जाम हॉल में भी आपको बनाना है इसी तरह से। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान यहाँ पर 99 है, ए का मान यहाँ पर 12 है, ए का मान कितना है 12 है, हमें एन निकालना है, और डी का मान 3 है। ध्यान दीजिए, 99 बराबर 12, ये आपको 3n,
और ये -3 हो जाएगा। देखिए 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा ना जी। तो 99 बराबर या 99 इजकल टू या आपको 9 आइए +3n हो जाएगा। चेक करो 99 ये प्लस उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपको 3n। 99 में से 9 जाएगा तो 90 होगा और ये आपको 3n। हमें n का मान चाहिए 90/3। क्या होगा 90/3 यानी 30×90 है ना। ये आपको n का मान 30 निकल गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है 2 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। इस संसार में 2 अंकों के जितने संख्या है वह कितने ऐसे संख्या है जो 3 से कट जाएगा। तो इस दुनिया में 2 अंकों वाली 30 संख्या है जो 3 से कटेगा। इसी क्वेश्चन को पलट देगा 2 अंकों वाले कितनी संख्या 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले मेरा जो हेडिंग यहाँ पे आएगा 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की अभिष्ट संख्या, यानी 3 से जो कटेगा वह डाटा यहाँ पे तैयार किए एपी के फॉर्मेट में। तो 12 से शुरू हुआ और लास्ट में 99, क्योंकि आपको कितनी मतलब एन एन कब निकलता है जब आपको अंतिम पद दिया हो, चाहे योगफल दिया हो। तो यहाँ पर अंतिम पद है ना आपको 99 है, हमें अंतिम पद का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और कैलकुलेशन करते हुए हमें एन का मान 30 निकल गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 अंकों की 30 संख्या है। अतः 2 अंकों की 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? विभाज्य है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आंसर लिखोगे। अतः 2 अंकों की 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। वही सवाल है 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। देखो 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य। वही क्वेश्चन है। आंसर नंबर 12। ध्यान दीजिए, आप लोग बनाइए, अपना से प्रैक्टिस कीजिए। 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाले 7 से विभाज्य संख्या ना, 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। आइए सबसे पहले एपी बनाइए इसको, है ना। चलिए 7 से विभाजित 7 से विभाजित यानी कटना 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की अभिष्ट संख्या, 3 अंकों की अभिष्ट संख्या 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की अभिष्ट संख्या 100 से शुरू होता है और 9 से 99 तक। तो आप लोग ध्यान दीजिए कहाँ से कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों। शुरू आपको 105 लसो होता है, फिर 112, फिर 119। इसी तरह से आपको डॉट 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 प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। आपको 994 तक शायद जाएगा। एक बार चेक कर लो मेरे दोस्तों, 994 को चेक कर लो 7 से कटता है कि नहीं, है ना। चेक करने में क्या दिक्कत है। 7 एकम 7, 9 7 2 29, 7 चौका 28, 1 1 पर 4, 7 दूना 14, हाँ कट जाता है। 994, 95, 96, 97, 98, 99 ये नहीं कटता है। एक बार 996 को भी चेक कर लो तो भाई 7 एकम 7, 9 में से 7 जाएगा 2 29, 7 चौका 28, 1 1 पर नहीं कटा। ठीक है 994। अब यहाँ से आप लोग डाटा तैयार कीजिए। ए का मान आपको 105 हो गया, डी का मान आपको 7 हो गया, और यही ए एन आपको 994 हो गया। आप क्या चीज़ मांगना चाहिए आप ही लोग बताइए। एन हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? एन चाहिए। तो एन कैसे निकलेगा? तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और आपको ए एन का मान 994 दिया है, ए का मान 105 दिया है, एन आपको निकालना ही है।
और डी का मान आपको 7 है। कैलकुलेशन कीजिए, बात खत्म है। 994 ये आपको 105 7n माइनस 7, 994 105 में से 7 को घटाएंगे तो ये 98 हो जाएगा, या आपको 7n हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। अब 994 लेस 98, इधर आपको 7n हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 1400 में से 8 जाएगा 6 होगा, ये बच गया आपको 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा, ये बच गया आपको 896 इजकल टू 7n, है ना, 896। अब हमें n का मान चाहिए, तो 896 अपॉन 7। अगर इसमें थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा ना तो आंसर ही नहीं मिलेगा दोस्तों। n बराबर 7 से कम 7, 1 पर 9, 19, 7 दूना 14, है ना, 5 पे 6, 56, 7 अट्ठे 56, यानी 128। कितना आंसर आएगा? 128। अब आप अपने क्वेश्चन के लैंग्वेज पे आइए, आपका क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर आइए। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की अभिष्ट संख्या, यानी हमने एपी तैयार किए। मेरा ये एपी तैयार हो गया, क्योंकि आपको कितनी संख्या मांग रहा है। जब भी कितनी संख्या पूछेगा ना तो समझिए हमें एन का मान चाहिए। क्या चाहिए? एन का मान चाहिए। तो आपको यहाँ से ए मिल जाता है, आपको डी मिल जाता है, अंतिम पद आपको है। अंतिम पद का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते हुए एन का मान हमें 128 निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः क्या है? अतः 3 अंकों वाली, है ना, अतः 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 7 से विभाजित, अतः 7 से विभाजित, अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की, 3 अंकों की 128 संख्या है। यह आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्या है। इस दुनिया में 3 अंकों के 128 संख्या है जो 7 से कटेगा। एकदम एक ही पैटर्न के सवाल हैं दोस्तों, एकदम प्रैक्टिस का खेल है, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। अब क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? देखिए कितने गुणज है, जब ये आपको पूछेगा कितने गुणज है तो समझ जा हमें एन निकालना है। कितने का मतलब एन ए होता है। तो सबसे पहले आपको एपी पता होना चाहिए, है ना, एपी, और उसमें ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, अंतिम पद होना चाहिए। फार्मूला लगा के हम एन निकाल लेंगे। तो आइए आंसर नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? आइए, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के अभिष्ट गुणज है। 4 के अभिष्ट गुणज, 4 के अभिष्ट गुणज आपको हो जाएगा 10 और 250 के बीच में 4 के अभिष्ट गुणज, है ना। तो 10 और 250 के बीच में ये 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा, इस तरह से 24 हो जाएगा, या आपको चलता जाएगा और आपको कहाँ तक जाएगा पता है? 248 तक जाएगा। कितना तक? 248 तक, है ना। ये गुणज हुआ। चलिए अब यहाँ से डाटा तैयार कीजिए। ए का मान जो आपका है वो आपको 12 हो जाएगा, डी का मान आपको यही 4 हो जाएगा, और अंतिम पद जो है आपको 248 हो जाएगा। हमें एन चाहिए, हमें क्या चाहिए? एन चाहिए। तो ए एन बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान यहाँ पर 248 है। ए का मान जो है मेरे दोस्तों, ए का मान जो यहाँ पर आपको है वह 12 है। उसके बाद एन मुझे निकालना है, डी का मान 4 है। यहाँ पर आइए ध्यान दीजिए, 248 से बराबर ये 12 प्लस 4 एन और ये माइनस 4 हो जाएगा। आपको 248 से बराबर 12 में से 4 घटाइए लो ना यहाँ से, तो 8, और ये आपको प्लस 4 एन हो गया। ध्यान दीजिए, ये 48 में से 8 घटा देंगे,
248 माइनस 8 बराबर इधर हो गया 4n। एक बार ट्राई कर लो, सही है कि नहीं? सही है। 8 इधर आ गया माइनस, ये आपको हो जाएगा 240। क्या हो गया? 240 बराबर आपको 4n हो गया। हमें n का मान चाहिए, तो 240/4 है। n बराबर 4 छक्का 24, यानी 60 आंसर आता है। कितना आंसर आता है? 60। तेरा क्वेश्चन क्या था? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ना? अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। 60 गुणज, 60 गुणज है, गुणज है। चलिए आइए एक बार सवाल को रिपीट कीजिए। सवाल आपका ये है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? तो 10 और 250 के बीच में 4 के अभिष्ट गुणज, यानी एपी का डाटा तैयार करना है। तो देखिए 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट 248 कितने, जब ये पूछ दिया ना तो हमें n चाहिए। और n किस कंडीशन में निकलता है? जब आपको अंतिम पद प्राप्त हो। तो हम एपी तैयार किए, एपी से हमें ए मिला, डी मिला, अंतिम पद मिला। अंतिम पद का फार्मूला इस्तेमाल किए और कैलकुलेशन करते हुए अपने आंसर पे विश्वास किए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव सेशन में एपी के सिलेक्टेड सब्जेक्टिव आप लोग देख रहे हो, सीख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। n के किस मान के लिए एपी इतना और इतना के nवें मान बराबर होंगे? यानी दो गो एपी है और दोनों एपी का कौन ऐसा पद है जो आपको बराबर है? एपी के इस दोनों एपी का कौन ऐसा पद है जो आपको बराबर है? तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर 14 सॉल्यूशन। तो n के किस मान के लिए एपी इतना और इतना के nवें मान बराबर होंगे? चलिए सर, प्रथम एपी से, है ना? प्रथम एपी से, प्रथम एपी से आपको ए का मान 63 है, ठीक है। डी का मान आपको 2 है, ये भी सही है। हमें ए एन चाहिए, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए चेक कीजिए, ए का मान आपको 63, ठीक है, या ए एन बराबर, ठीक है, एन हमें पता तो नहीं है और डी का मान 2। कैलकुलेशन कर लेते हैं, या ए एन बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, या ए एन बराबर 63 में से 2 गया 61, ये प्लस 2n, समीकरण 1, ठीक है। पुनः या अगेन दूसरे एपी से, अगेन, है ना, अगेन दूसरे एपी से, दूसरे एपी से क्या? ए का मान आपको 3 है, ए का मान 3 है। डी का मान कितना है? 10 में से 3 जाएगा आपको 7 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर टी एन निकालना है ना, एक को एन मान लीजिए, टी एन अंतिम पद है, तो टी एन, है ना, ए प्लस वही फार्मूला होगा एन माइनस 1 इंटू डी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था। टी एन, ए का मान 3 है, एन माइनस 1 और डी का मान आपको 7 है। चेक कर लो एक बार, ए का मान 3 है, डी का मान 7 है, सही है। मेरे प्यारे बच्चों, टी एन बराबर 3 प्लस 7 एन माइनस 7, या टी एन बराबर 7 में 3 जाएगा -4 प्लस 7 एन, है कि नहीं? अब इसको आप लोग क्या कीजिए, सीधा भी करके लिख सकते हो, टी एन बराबर 7 एन माइनस 4, समीकरण 2, समीकरण 2। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाले बात क्या है, ध्यान देने वाला बात आपको क्या है? चलिए, सवाल में ये बोला गया है कि n के किस मान के लिए एपी इतना और इतना के nवें मान बराबर होंगे? तो ए एन एगो का मान लिया, एगो का टी एन मान लिया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, ए एन बराबर टी एन, ठीक है। तो ए एन का मान जो है आपको यहाँ पर चेक कीजिए, 61 प्लस 2n या 2n प्लस 61, कोई दिक्कत नहीं।
61 प्लस 2n, और tn का मान देखिए 7n-4, ठीक है। आइए, या 2n, ये 7n उधर जाएगा, उधर बच गया -4, और ये आपको प्लस 61 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, चेक करो। अब 7n माइनस में, ये 2n प्लस में तो -5n, इधर आपको हो जाएगा -65, है ना। हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है, तो -65 अपॉन -5, 13 पंचे 65, n का मान आपको 13 निकल गया। n का मान क्या निकल गया, 13 निकल गया। ये तो कट जाएगा ना भाग देके, है ना, 13। अतः दोनों एपी का 13वां पद, अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर या समान है, बराबर है। अतः दोनों एपी का 13वां पद जो है आपको बराबर है। चेक करने का विचार है तो चेक करके देखिए। 13वां पद यहाँ पे रॉप कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बार आप फास्ट में समझ लीजिए। 2 गो एपी दिया है और दोनों एपी में कौन ऐसा पद है जो बराबर होंगे। तो प्रथम एपी से हमने एन निकाले, ए और डी है ये आपको दिया हुआ, एन निकाले। हमारा एन जो है यहाँ समीकरण 1 हो गया। दूसरे एपी से फिर एन यानी टी एन या एल, फिर टी एन निकाले, दूसरे एपी से टी एन निकाले, समीकरण 2। प्रश्न में ही कहा गया है कि दोनों कौन ऐसा मान है, दोनों एपी का कौन ऐसा मान है जो बराबर है। तो ए एन बराबर टी एन कर दिए, कैलकुलेशन करके हमें एन का मान 13 निकल गया। अब हमें जांचना ये है कि 13वां पद सही में दोनों का बराबर है या नहीं। तो ए प्लस ए 13 का मतलब होता है 13वां पद, तो ए प्लस 12 डी। तो ए प्रथम एपी में चेक करते हैं, ए का मान 63 है, 12 गुने डी, डी का मान 2 है। चेक करना है 63, अब 12 दूना 24 होता है, 4 3 7 और 6 2 8 यानी 87। पहले एपी का 13वां पद 87 आता है। अब दूसरे एपी को चेक कीजिए। अब दूसरे एपी का ए जो आपको है 3 है, और 12 गुने डी आपको 7 है, 3 और 12 7 84, 84 3 87, सही आंसर है। दोनों एपी का जो 13वां पद है वह सेम आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल बनाने के लिए आपको कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। एपी इतना के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आंसर नंबर 15, आंसर नंबर 15। मेरे बच्चों सॉल्यूशन ध्यान दीजिए क्या बोला है आपको। यहाँ पर ए जो आपको दिया है वह 8 है, डी जो आपको होगा -5 होगा, क्योंकि 3 में से 8 जाएगा -5। और कितने पदों का योग निकालना है, एस 22 पदों का योग निकालना है। तो मेरे बच्चों एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चेक कीजिए, या एस एन, एन के जगह 22 है तो 22/2 2a, ए का मान कितना है 8 है, और एन का मान आपको 22-1 इंटू डी का मान आपको -5 है। चेक करो, ये कुछ नहीं है, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। 22 में 2 से भाग देंगे तो आपको 11 हो जाएगा। अंदर में आइए, 8 दूना आपको 16 हो जाएगा। मेरे बच्चों 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21, गुने -5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है 11, देखो 16 प्लस -5, 21 पंचे 105 हो जाता है। आइए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 11 गुने 105 में से 16 घटा के चेक करो कितना होगा। 15 में से 6 जाएगा आपको 9 होगा, ये आपको बच गया 9 में से 1 जाएगा 8, -89 होगा। कितना होगा, -89। -89 को 11 से गुना कीजिए, है ना, -89 को। तो आपको यहाँ पे हम रॉप कर लेते हैं मेरे दोस्तों 9, है ना, और ये आपको 17, ये 979 होगा। 989 को 11 से गुना करेंगे 9, तो आपको 10 17 9 979 माइनस आपको 979 आंसर आएगा। चेक करो सवाल को एक बार पुनः। और सवाल क्या है, इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग चाहिए। कितने पदों का, 22 पदों का।
कितनों भी पदों का योग चाहिए तो हमें ए चाहिए, डी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। और कितने पदों का, वह एन हो गया। तो मेरे दोस्तों ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एस 22 निकालना है। तो एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 22 है, ए का मान 8 है, एन 22 एक जैसे जैसे दिया है वैसे बैठा दिए। कैलकुलेशन करते हुए आपको लास्ट आंसर -979, कुछ नहीं है, 1.5 मिनट का सवाल है। बट आपका कैलकुलेशन साफ सुथरा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और सवाल को समझने का IQ लेवल थोड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंसान में, इस संसार में इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है। जो मान लिया है उसका हार है, जो ठान लिया जीत है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। आप में जुनून होना चाहिए, रगों में खून जो है वो हमेशा गर्म रहना चाहिए। भले आप जो है ना कमज़ोर है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंटिन्यू आपको सवाल बनाना चाहिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऑपरेशन करते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितनी अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर 16 और सारा का सारा क्वेश्चन आपके NCERT बुक से है, एकदम पूछने वाले क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 0 और 250 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। पहले हमें n निकालना पड़ेगा। 0 250 नहीं 50 है। 0 और 50 के बीच अभिष्ट विषम संख्या, अभिष्ट विषम संख्या क्या होगा? 0 और 50 के बीच अभिष्ट विषम संख्या 1 होगा, है ना जी। उसके बाद क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद कितना होगा? 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट आपको 49 होगा, है ना। यही तो होगा। 0 और 50 के बीच अभिष्ट विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 ऐसे होते होते 49 तक जाएगा। आइए, ए का मान यहाँ पर 1 है, डी का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 लगातार विषम संख्या के बीच का दूरी कितना होता है? 2 होता है ना जी। चलिए, उसके बाद आपको अंतिम पद जो है 49 हो गया। तो आपको 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का जो योग निकालना है, तो सबसे पहले हमें n पता होना चाहिए ना। तो हमें यहाँ से पहले n निकालना है। चलिए, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें यहाँ पर an का मान 49 है, a का मान 1 है, हमें n चाहिए। d का मान आपको यहाँ पे 2 है। मेरे बच्चों, 49 बराबर 1, ये आपको 2n माइनस 2 हो जाएगा। ध्यान देने वाला बात यह है, 49 बराबर माइनस में से पला जाएगा -1, ये प्लस 2n हो जाएगा। ध्यान दीजिए, या 49 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर 2n हो जाएगा। यह आपको 50 बराबर ये आपको 2n हो जाएगा। मेरे बच्चों, n का मान जो है 50/2, 50/2 होगा, यानी n का मान जो है आपको 25 निकल गया। n का मान कितना निकला? 25। सबसे पहले तो हमें ये निकालना था कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या है। अब आपको निकालना क्या है? इसका योगफल निकालना है। अब, है ना, ध्यान दीजिए, अब हमें Sn बराबर निकालना है n/2, है ना। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, यानी अंतिम पद जब पता होता है तो ये फार्मूला लगता है। तो अंतिम पद मेरा वहाँ पे 49 था। Sn, n का मान 25 है ना, 25/2, a का मान 1 है, l का मान 49 है। ध्यान दीजिए, ये आपको a है दोस्तों। 25 में 2 से भाग दिया, यानी 25/2, 49 1 50 हो गया। ध्यान दीजिए, 2 से काटो इसको, 25 मरतबा करेगा, 25 25 625 आंसर एकदम शॉर्टकट में निकाल दिए। जब आपको अंतिम पद प्राप्त हो तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। जी, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है लाला। 0 और 50 के बीच अभिष्ट विषम संख्या, 0 और 50 के बीच अभिष्ट विषम संख्या। तो आपको यहाँ पर देखिए, हमने विषम संख्या का डाटा तैयार कर लिया 0 और 50 के बीच में।
तो हमें ए क्या है, डी क्या है और अंतिम पद क्या है। अंतिम पद का फार्मूला का हम इस्तेमाल किए, हमें एन निकल गया। जब हमें एन निकल गया तो एस एन निकालने में क्या संकोच है। हमने एस एन का फार्मूला यहाँ पर लगा दिए, n/2 इंटू ए प्लस एल। क्यों लगाए, क्योंकि हमें पहले से अंतिम पद प्राप्त था, और जब अंतिम पद प्राप्त है तो आप इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैथ रिवाइज का चीज़ है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए। यानी आपको यहाँ पर योगफल दे दिया है, यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, आपको यहाँ पर योगफल दे दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है ना क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको एस एन दे दिया है और तुम्हें निकालना क्या है, एन निकालना है। तो आइए हम लोग एन निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, एन निकालते हैं। चलिए, हाँ अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन चेक कीजिए। चलिए 17 देख लीजिए। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए। आइए आंसर नंबर 17 ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन। 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद चाहिए ना, कितने। तो चलिए, ए आपको यहाँ पर 9 दिया है, डी आपको 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और आपको दिया है एस एन बराबर 636 दिया है। हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आइए, एस एन आपको 636 दिया हुआ है, एन हमें प्राप्त नहीं है। 2a का मान 9 है, हमें n तो निकालना ही है, और d का मान जो है आपको 8 दिया है। चलिए चेक करो, 636 बराबर n/2, 9 दूना 18, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 8n-8। चेक कीजिए। चलिए, इसको हम लोग कर भी कह सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर भी सकते हैं, है ना। 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, और 6 दूना 12 है ना। 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना 12 है ना। 1272 कितना हो जाएगा, 1272 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा n, ये देखो 18 में से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ये आपको 8n हो जाएगा। चलिए तैयारी कीजिए। 1272 बराबर, आप नहीं भी करिएगा तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, बात होते जाएगा। या आपको 10n हो जाएगा, या आपको 8n² हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इन सभी को उधर लेकर जाए, इसको इधर लेकर आइए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, 1272 बराबर जो है 8n² प्लस ये आपको जो है 10n। अब क्या करना है, 1272 को इधर लेके इधर 0 हो जाएगा, तो 8n² प्लस 10n, ये इधर आएगा 1272, तो इजकल टू 0 हो जाएगा। इधर 0 करो चाहे इधर 0 करो। अब चेक करो, इसमें चेक क्या करना है, इसमें 2 से भाग दे दो, 2 चौका है ना, 2 पंचे, ये 2 छक्का 12, 2 तिया 6, ये 6 से 36। हमने क्या किया, 2 से भाग दिए, यहाँ पे लिख देंगे 2 से भाग। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा इसको चेक कीजिए कितना मरतबा। 636 को 4 से गुना करेंगे, उसके बाद उसको टुकड़ा करेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे, क्या आपका आंसर आ रहा है 636 और गुने 4। यही प्रैक्टिस में रहता तो टाइम नहीं लगेगा। 6 चौका 24 हो गया, 4 तिया 12, 12 2 14 हो गया, और ये 6 चौका 24, ये आपको 6 चौका 24, 4 तिया 12 14, 6 चौका 24 है ना। अब 2 से चेक करना है इसको, 2 एकम 2, दूना 4, दूना 4, 2 एकम 2, दूना 4, दूना 4, यानी 22, 1222 मरतबा। फिर 2 छक्का 12, ठीक है, ये आपको कटे 2 एकम 2, 2 एकम 2, सही है ना जी। 636 को 4 से गुना किए हैं, तो ध्यान दीजिए, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, ठीक है, 6 चौका 24, 4 तिया 12, 2
14, यहाँ पे 2500 होगा जी, गलती तो यहीं पे पकड़ा रहा है, 2544 हो रहा है, 2544, 2500 आपको 44 हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये 1272 हो गया, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, ये फिर इतना हो गया, ये 2 तिया 6, 2 एकम 2 8 16 318 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंच 6 10, 2 नंबर 18 159 हो गया, 9 5 14, 1 3 से काटो, 3 पंच 15, 3 तिया 9, 3 दूना 6, दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 53 में से 48 को घटाएंगे तो 5, सही तो मिल रहा है। देखिए ये सब यदि आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो टाइम कम लगेगा। आइए 4n² प्लस आपको 53n और 48, तो 48 को क्या करो माइनस कर देते हैं, 48 को माइनस कर देते हैं और 53 को प्लस करेंगे, क्योंकि 53 प्लस रहेगा 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसी को प्रैक्टिस में रखोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्यों कि प्लस में से माइनस घटाएंगे तब ना आपको प्लस होगा। इसको भी आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन 4 के पहाड़े में 48 है, लेकिन 4 के पहाड़ा में 53 तो नहीं है, इसीलिए अब 4n हम कॉमन लेंगे तो n 12 चौका 48, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। n के साथ 53 है तो यहाँ पे 53 आ जाएगा। अब देखो n माइनस 1, अभी n माइनस 12, n माइनस 12, ये हो जाएगा 4n प्लस 53, चलिए इक्वल टू 0। आपको पता है यदि n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, ये लेंगे तो -53/4 हो जाएगा, और ये आपको पूर्णांक में नहीं आया है ना, ये बटा फटा में नहीं आएगा, आपको एकदम धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो n का मान कितना निकल गया दोस्तों, n का मान आपको 12 निकल गया, n का मान कितना निकल गया 12 निकल गया दोस्तों। चलिए n का मान 12 निकल गया। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद, तो ए ये है, डी इतना है, एसएन दिया है, एसएन दिया है तो एसएन का फार्मूला का इस्तेमाल करें। कैलकुलेशन करते हुए आपको कहाँ तक आ गए हम, यानी गुणनखंड के फॉर्म में आ गए। यहाँ देखिए सर, यहाँ पे अब 5n 4n² प्लस 5n माइनस 636, इन दोनों को गुना किया जाता है, और उस गुना वाले जो गुणनफल होता है उसको तोड़ मचोड़ के पिछला पद लाया जाता है, यानी 53n और 48, 53 को प्लस करेंगे 48 को माइनस, और ये कॉमन करते हुए द्विघात बहुपद समय पढ़े होंगे, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए वहां से। अतः आपको 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए 12 पद चाहिए। तो क्वेश्चन था 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए 636 योग के लिए। अतः या आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, अतः 636 योग के लिए इस एपी का 12 पद लेना चाहिए, 12 पद लेना चाहिए। यही आपका आंसर हो गया, यानी n बराबर कितना आंसर हो गया 12। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपी इतना के कितने पद लिया जाए ताकि उनका योग 78 होगा, वही क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको एसएन दिया है, यहाँ भी आपको एसएन दिया है जी। आंसर नंबर आपको 18, आंसर नंबर आपका 18। सॉल्यूशन आपको यहाँ पर ए दिया है आपको 24, ए कितना दिया है 24, डी आपको कितना दिया है 21 में से 24 घटाओ, है ना, तो 21 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा -3 होगा, -3। अब योग फल आपको दिया है, एसएन दिया है आपको 78, हमें क्या चाहिए, हमें एन चाहिए। एपी के यानी इस एपी के कितने पद लिया जाए ताकि उनका योग 78 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए ध्यान दीजिए, एसएन आपको है 78, ये आपको n/2 2a का मान आपको यहाँ पर 24 है, हमें n का ज़रूरत है, डी का मान -3 है। चेक कीजिए मेरे बच्चों, इसको चाहोगे तो गुना कर दो, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 156, ये बच गया n। तिरछा तिरछी गुना कर लिए दोस्त, ऐसे गुना कर दिए। 24 दूना 48, 24 दूना क्या हो गया 48, -3 को ये प्लस n से देखो, ये तो -3 और n, ये आपको -3 n हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
यहाँ पर रिएक्शन देखिए, 156 बराबर n तो रहने दो अपने जगह पर। ये मेरे प्यारे बच्चों -3n, 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 156, कहाँ कुछ कैलकुलेशन है, ये -3n², ये हो जाएगा प्लस 51n। मेरे बच्चों इसको इधर ले जाए, 0 हो जाएगा। अब -3n² प्लस 51n, ये आपको प्लस है माइनस करना है, 156 हो जाएगा। -156 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, चाहोगे तो 3 से यदि भाग लगता है, 3 एकम 3, 5 कट जाएगा, 6 5 11, एक बार 3 से कट रहा है तो -3 से भाग दे दो, n² माइनस से तो प्लस हो गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये माइनस है तो प्लस, 3 5 15 और 3 दूना 6 इक्वल टू 0 है ना जी। 3 5 15, 3 दूना 6, -3 से भाग, -3 से भाग दे दिए। अब चेक कीजिए, -3 से भाग। अब क्या करना है, 13 चौका 52, चलो गुणनखंड पे लेके जाओ, n² -4n -13n, आइए आपको प्लस 52 हो जाएगा। क्यों, दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो -17n हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 52n² हो जाएगा। यहाँ इससे बैठाया जाता है। तो ये सब तो भाई निम्न क्लास में, चलिए ये सब आपका कंठस्थ रहना चाहिए। हमने क्या किए, n को n से गुना किया, n², n को -4 से -4n, n के साथ में -13 को यहाँ पे सटाइए, एक अंदर वाले और एक बाहर वाले। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए क्या किए हैं, है ना, ये दोनों सेम था, एक बार लिखे और बाहर वाले को, ये कॉमन वाले को। अब आपको पता है ना, ये गुणनखंड के फॉर्म में n-4 इक्वल टू 0, तो n का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। एंड यदि n-13 इक्वल टू 0, तो n का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अतः यहाँ पर जो आपको n चाहिए वो 4 है, 4 और 13 है, 4 और 13 है। यानी आपका जो सवाल है उस सवाल का कहना चाहता है, ध्यान दीजिए, एपी इतना के कितने पद लिया जाए ताकि उनका योग 78 होगा। ए दिया है ना, इस एपी से ए निकलेगा, एपी से डी निकलेगा, और आपको एसएन 78 दिया है। एसएन का फार्मूला अप्लाई किए कैलकुलेशन करते हुए, ये सवाल जो है आपको गुणनखंड पे गया और एन का मान जो है आपको 4 निकला है और एन का मान आपको 13 निकला है। 4 पदों का योग और 13 पदों का योग, यानी 4 पद को भी जोड़ेगा तो 78 होगा, या 13 पद को भी जोड़ेगा तो 78 होगा। यहाँ पर एन का मान क्या वो निकल गया, 2, 4 और 13, अतः एन बराबर 4 और 13 है। यही आपका आंसर होगा। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 10 से 50 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। कोई भी पद निकालना है तो हमें ए चाहिए और डी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग आपको दिया है 10 से 50, 14 पदों का योग दिया है 10 से 50 तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले पद डी हमें निकालना है। चलिए आंसर नंबर 19 के पास हम लोग चल रहे हैं। आंसर नंबर 19 सॉल्यूशन। मेरे प्यारे दोस्त, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 10 से 50 है तथा इसका प्रथम पद 10 है। देखिए गिवन आपको दिया क्या है, आपको ए दिया है 10, उसके बाद 14 पदों का योग दिया है, S14 आपको दे दिया 10 से 50। मांग क्या रहा है, 20वां पद मांग रहा है दोस्तों, वाट, 20वां पद वाट है। चलिए एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब हमें S14 यानी S14 बराबर, ध्यान दीजिए, 14 पदों का योग दिया है तो 14 n/2 2a, ए का मान 10 है, n का मान आपको 14 है, -1 है, डी मुझे प्राप्त नहीं है। या S14 आपको 10 से 50 तो दिया है, भाग देंगे 7 होगा, 10 दूना 20 होगा, ये आपको 14 में से 1 जाएगा तो 13, यानी प्लस 13 डी हो गया। कितना हो गया, 13 डी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों 10 से 50 बराबर
7 दूना 14, 140, 13 सते 91, यानी आपको 91 डी हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 250 में से लेस करेंगे 140 को, कैलकुलेशन है 10 से 50 लेस 140 बराबर उधर 91 डी हो गया। अब 10 से 50 में से 140 को घटाना है, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1 होगा, 10 में 100 910 होगा। इधर आपको 91 डी, हमें डी का मान चाहिए तो 910 बट्टा 91। अब डी का मान आप लोग भाग दीजिए, है ना। 91 को 10 बार पढ़ेंगे तो होगा ना जी 910। 91 को एक मरतबा पढ़ेंगे 91, और 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 910, यानी डी का मान मुझे 10 निकल गया और ए का मान आपको पहले ही 10 दिया है। तो अब हमें 20वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? अब हमें 20वां। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अब हमें 20वां पद चाहिए। ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी। मेरे बच्चों ए का मान भी आपको 10 है, 19 गुने डी का मान भी आपको 10 है। 19 दैन का देखिए आप ही लोग कितना होता है 190, आइए 10 200 होगा कि नहीं, यानी 10 और ये आपको 190 ऐड करके 200, यही आपका फाइनल आंसर इन सवाल का हो गया। तो आपका सवाल जो दिया गया था, कहता है किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। 14 पदों का योग 1050 है, प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा? देखिए ए दिया था 14 पदों का योग दिया था, 20वां पद वाट है। एस एन बराबर जो फार्मूला होता है उसको लगाएं, एस से 14 है ना, एस 14 है ना, एन का मान 14 है, तो एन के जगह पे 14 दिए, ए का मान 10 था, डी मुझे प्राप्त नहीं था। 14 पदों का योग दिया था, यानी इसको कैलकुलेशन के जो दिया था उसको हमने 14 पदों का योग इतना है, 14 में दूसरे भाग दिया 7 है, 10 दूना 20 है, 14 में से 13 गुने डी 13 डी। अब देखो 7 दूना 14, 140, 13 सत्ते 91, 91 डी, 140 उधर गया माइनस हो गया, यानी डी का मान आपको 10 निकल गया। जब ए और डी पता है तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, यानी 20वां पद जो आपका है इस एपी का 200 है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए। यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सारबंतर ज्ञात कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन तो और गजब की क्वेश्चन है दोस्तों। आपका सवाल ये है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, आइए प्रथम पद आपको 5 है, अंतिम पद है ना, यानी एल भी बोल सकते हैं, अंतिम पद 45 है ना, अंतिम पद 45 है, और आपको एस एन जो है आपको 400 दिया है। हमें पदों की संख्या, हमें एन चाहिए वाट और सारबंतर चाहिए वाट। मेरे प्यारे बच्चों एकदम जी एकदम ऐसे वैसे करके बना देंगे। आइए मेरे दोस्तों, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि अंतिम पद आपको दिया हुआ है, अंतिम पद जो है आपको दिया हुआ है। मेरे बच्चों एस एन आपको 400 है, एन मुझे प्राप्त नहीं है, कोई बात नहीं। ए का मान तो दिया है 5, एल का मान आपको 45 है, कोई बात नहीं। देखिए ये आपको कितना हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा, इधर बच गया एन, ये आपको हो गया 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 है ना, कितना हो गया 50। ऐसे भी आपको कर सकते हो, अगर तिरछा तिरछी ना गुना करेंगे तो 45 5 50 है ना। चलिए भाई, तो ये n/2 n ये गुना कर दिए तो n गुने 50। चलिए ये आपका हो गया 800 बराबर 50 n, कितना हो गया 50 n। हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए, तो 800 बट्टा 50, 0 से 0 कट गया, 16 85, n का मान कितना निकल गया, n का मान 16 निकल गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको इस एपी में प्रथम पद आपको 5 दिया है, अंतिम पद 45 दिया है, योगफल 400 दिया है, तो आपको n मांगता है और d मांगता है। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल है ना, तो एस एन का मान 400, n/2, ए का मान 5 है, एल का मान 45 है, 45 5 50 होता है, 50 को n से इसको हमने क्या किए तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो 4 दूना 800, इधर बच गया 50 n, 50 n बराबर 800, यानी n का मान कितना निकला 16। अब देखिए, अब हमको दिया है एन, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकलता है। ध्यान दीजिए, एन आपको 45 दिया है, ए जो है मेरे दोस्तों आपको दिया है, ए कितना दिया है 5 दिया है, प्रथम पद 5 है, एन आपको 16 निकल गया।
और डी मुझे प्राप्त नहीं है। चलिए चेक कीजिए। 45 बराबर 5, 16 में से एक जाएगा 15 और गुने डी, 15 डी हो गया। आइए 45, ये 5 इधर आएगा, यह आपको बचेगा 15 डी। यह आपको 40 बराबर ये हो गया 15 डी, यानी हमें डी का मान चाहिए। तो 40/15 यानी 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15। आपको जो निकालना था मेरे प्यारे बच्चों वो हमने निकाल लिए। अतः एन बराबर 16 हो गया और डी बराबर जो है आपको 8/3 निकल गया। एक बार सवाल को पुनः चेक कीजिए, एक बार सवाल को आप पुनः चेक कीजिए। क्या को बोल रहा है? किसी एपी के प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योगफल 4 है, तो पदों की संख्या और सारबंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, एस एन योग 400 है, एन चाहिए डी चाहिए। अंतिम पद दिया है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। जब आपको अंतिम पद दिया हो तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एस एन का मान 400 है, n/2, ए का मान 5 है, एल का मान 45 है। 4 दूना 800, ये n गुने 5 45, 50, 50 को एन से गुना किए 50 एन है ना। 50 एन बराबर 800 या 800 बराबर 50 एन। एन का मान निकालने हैं 16। अब देखो 45 अंतिम पद है ना। अब ए एन बराबर जो होता है मेरे दोस्तों, अब ए एन बराबर जो होता है, यहाँ पे आप अब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि अंतिम पद 45 है तो अंतिम पद का जो फार्मूला होता है वो लगा दिए, डी का मान निकल गया। अतः फाइनल आंसर आपको इस सवाल का यही होगा। और बहुत ही लाजवाब सवाल था। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना और इतना है, यदि सारबंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना है, यदि सारबंतर 9 है तो इसमें कितने पद है? तो आइए ध्यान दीजिए, आंसर नंबर 21। ठीक ठाक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या शब्द दिया है उसको ध्यान दीजिए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना है, ए का मान आपको 17 है, अंतिम पद आपको 350 दिया है और सारबंतर 9 है, सारबंतर 9 है, डी का मान 9 है, तो इसमें कितने पद है? एन बराबर वाट और इसका योग क्या होगा? यानी एस एन बराबर ये। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है सवालों में, आपको अंतिम पद दिया है। क्या दिया है? अंतिम पद। तो लगाइए अंतिम पद, कौन सा पद आपको? 350 है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सवाल को तो धुआं धुआं कर दिया जाएगा जी। 350, ए का मान है 17, एन मुझे पहले चाहिए और डी का मान 9 है। चलिए 350 बराबर 17, ये आपको 9 एन और माइनस 9 हो जाएगा। चलिए 350 बराबर 17 में से 9 जाएगा 8, ये आपको हो जाएगा 9 एन। 350 माइनस 8, इधर आपको 9 एन। चेक कीजिए, 350 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 342। 342 बराबर 8 एन, या एन बराबर मेरे दोस्तों 342/8, या एन बराबर आपको कितना होगा? 8 चौका 32 है ना, 8 चौका 32 कटेगा जी। 32 2 पर 2 नहीं कट रहा है, ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक है यहाँ पर। ये 8 नहीं 9 है जी, 8 की जगह 9 है, यहाँ पे 9 एन है, कहीं ना कहीं मिस्टेक ये था, यहाँ पे 9 होगा। चलिए 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 27 3 30 4, 7 पे 2 72, 7 नम्बर 7 नम्बर 72 ना जी। 9 देखिए 9 आपको 9 तिया 27 हो गया, 27 से 30, 7 पे 2 72, तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, यानी एन का मान 38 निकल गया। देखिए कैलकुलेशन स्पीड रहना चाहिए। 9 तिया 27, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 है, 7 पे 2 72, 9 अट्ठे 72, यानी एन का मान कितना निकल गया? 38 निकल गया। यानी आपको जो यहाँ पर डाटा दिया गया था, प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, सारबंतर दिया, एन निकालना है और उस एन का योगफल भी निकालना है। ठीक है, तो अंतिम पद का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किए, ये कैलकुलेशन करते हुए हमें एन का मान 38 निकल गया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए ना, अब एस एन निकालना है ना। तो एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल भी होगा। क्यों होगा? रीजन है, ध्यान दीजिए,
एस 38, एन का मान 38/2, ए का मान देखिए आप लोग दिया है यहाँ पर, अंतिम पद भी दिया है और ए भी 17 + 350, 17 + 350। ध्यान दीजिए 38 में 2 2 एकम 2 2 नंबर 18 19 हो गया। और इसको जोड़ लीजिए 350 में 17 को जोड़ेंगे तो 367 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 367। 367 को 19 से गुना करिए, कुछ ना कुछ होगा। 367 को गुना कीजिए आप 19 से मेरे बच्चों, 7 नंबर 63, 6 9 6 54, 4 60, 2 62, 9 3 27, 3 30 और 3 33, 7 6 3 3 7 2 9 6 3 9 3 3 6, 69 से 93। कितना हो गया दोस्तों 69 से 93, 6993। ये आपका फाइनल आंसर हो, ये 69 से 93 हो गया। अब एक बार कैलकुलेटर पे गुना करके चेक करो सही है कि नहीं जी। कितना का गुना करना है 19 × 367, ये गलत आ रहा है। चलिए क्या आ गया y, ये आपको सही है ना। 367 को 19 से गुना करेंगे तो कितना होगा, कैलकुलेटर पे गुना कर लो। 9 7 63, सही है चेक करो भाई। 9 7 63, 9 6 54, 6 62, 9 3 27, 6 33, 7 6 3, ये आपको 3 7 2 9 6 3 9 3 3 4, ठीक है 6993। अब हम लोग लिखेंगे अतः n का मान 38 और आपको Sn बराबर हो गया 6993। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सवाल को एक बार रिपीट कीजिए। सवाल आपका ये है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना और इतना है, यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है। तो आपको ए दिया है, अंतिम पद दिया है, सारवंतर दिया है, एन निकालना था, एसएन निकालना था। तो अंतिम पद का फॉर्मूला, क्योंकि अंतिम पद दिया था तो अंतिम पद का फॉर्मूला ये होता है, अंतिम पद 350 था, ए का मान 17 है, एन निकालना था, डी का मान 9 है। कैलकुलेशन किए हमें एन का मान 38 निकल गया। अब 38 पदों का योग निकालना था, अंतिम पद मुझे दिया था। तो अंतिम पद जब प्राप्त होता है तो एस एन बराबर n/2 × a + l, यानी ये फार्मूला का इस्तेमाल कर दिए। एन का मान 38 है, ए का मान 17 है, एल का मान 350 है, 19 × 367 जितना आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपने अभी तक में एपी से सिलेक्टेड 21 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको डी 7 दिया है और 22वां पद जो है आपको 149 दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको डी इतना है और 22वां पद 149 है, हमें ए निकालना है। चलिए आंसर नंबर आप 22 भी देख लीजिए। बहुत अच्छे लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। आपको 22वां पद 149 दिया गया। देखिए दिया क्या है आपको, गिवन डी का मान आपको 7 दिया है, 22वां पद ए 22 आपको दिया है 149 दिया है। 22वां पद को हम लोग लिख सकते हैं ए + 21 डी बराबर 149। मेरे बच्चों ए + 21 डी, हमें तो ए का ही तलाश है। 21 और डी का मान देखिए आपको 7 है, इधर 149, ये 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147, इधर आपको 149 हो गया। या ए बराबर 149, ये आपको उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ए बराबर आपको ये कितना हो गया 2। ए का मान कितना निकल गया 2। लेकिन उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी इतना है और 22वां पद आपको इतना है, यानी अंतिम पद आपको इतना दिया है ना। तो ए भी आपको पता चल गया, आपको डी भी पता चल गया, है कि नहीं। और 22 पदों का योग चाहिए तो आप ये फार्मूला लगाओ चाहे ये फार्मूला लगाओ। आइए Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। आप इस पे बैठाओ, चाहे अंतिम पद दिया तो उस पे बैठाओ। तो S 22 कितने पर 22, तो n का मान 22, 2a, a का मान 2, n का मान 22 है और d का मान आपको 7 है। चेक करो d का मान कितना है 7 है। कैलकुलेशन करो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। 11, ये 2 दूना 4, 22 में से 1 जाएगा 21, 21 को 7 से गुना करो, 21 × 7
चेक करो कितना होगा 11। उसके बाद 7 एकम 7, 7 ना 14, 147 हो गया। 11 गुने 147 में 147 में 4 जोड़ो 151 होगा। 151 को 11 से गुना करो, कितना होना चाहिए 1 6 6 1661, 1661 तेरा आंसर आ रहा है। आइए दोस्तों सवाल को थोड़ा एक बार चेक कीजिए। आपका लास्ट सवाल इसे लाइव सेशन का था कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। डी का मान 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद को लिखेंगे ए प्लस 21 डी बराबर 149। ए का मान हमें निकालना था, डी का मान 7 दिया था। देखो डी का मान डायल किया, हमें ए का मान निकल गया। जब ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया, 22 पदों का योग निकालना है तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो भी होता है ए का मान डायल के, डी का मान के, एन का मान के कैलकुलेशन किए और 1661 आपका आंसर निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लाइव सेशन में टोटल क्वेश्चन जो था 22 क्वेश्चन था। आज के एपी में टोटल 22 क्वेश्चन हमने लेकर आए थे, पूरे सिलेक्टेड सब्जेक्टिव। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत देर से आप लोग इस लाइव सेशन को सफल बनाएं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।